नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमें टाइम दी। आप सबको मालूम है, हिंदुस्तान अब दुनिया की 5वीं बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और पिछले 9 साल में हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश के हर प्रांत विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। और आप सबको मालूम है, देश की एक प्रांत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज से 9 साल पहले सबको मालूम थे किस हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब उसी कालखंड में देश के अलग अलग प्रांतों में यही चर्चा हुआ था कि वहां आतंकवादियों का गतिविधियां, हिंसा, वायलेंस, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लॉ एंड ऑर्डर इस हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट के जनता सुबह शाम निश्चित होके उस सड़क में घूम नहीं सकते थे। ऐसे एक हालत कांग्रेस ने 7 साल में नॉर्थ ईस्ट को बनाया। कांग्रेस की उनकी जो शासन व्यवस्था इतना कमजोर रहे और खास करके उन्होंने 7 साल की कार्यकाल में जो दुर्नीति घोटाला को उन्होंने जैसे अपनाया, इसके वजह से वहां कोई रूल ऑफ लॉ थे नहीं और इसलिए हर नागरिक असुरक्षित रहे, अनिश्चित रहे। हमारा भविष्य क्या होगा, कौन देगा हमें सुरक्षा, कौन देगा हमें शक्ति और संभावना, कौन देगा हमें स्वाभिमान से जीने का माहौल। ऐसे हजारों सवाल ने नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को घेर के रखे थे और उसी अनिश्चित एक जीवन उनको जीने के लिए कांग्रेस सरकार ने मजबूर किया था। लेकिन 2014 में जब बीजेपी लेड एनडीए सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से ध्यान दिया और नॉर्थ ईस्ट की गरिमा, नॉर्थ ईस्ट की इतिहास, इन चीजों को उन्होंने सही अध्ययन और अनुसंधान से नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा, शांति और प्रगति देने के लिए प्रतिबद्ध हुई। और उन्होंने 9 साल जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नीतियां अपनाया, नॉर्थ ईस्ट की विकास के लिए कार्यक्रम रचना की और नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय की सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सभी मंत्री को यह निर्देश जारी की कि नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान देना होगा। हर मंत्री को अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम को नॉर्थ ईस्ट में सही समय पर लागू करना होगा, वो भी क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना होगा, ऐसा निर्देश जारी की। और साथ साथ में जितने भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी उन लोगों को भी कहा कि आपको भी नॉर्थ ईस्ट जाना होगा। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को निरंतर ध्यान दिया और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मनोबल देने के लिए और नॉर्थ ईस्ट का जो भी
शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए वो सफल रहे। और इन दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी 64 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। 64 टाइम किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बार नॉर्थ ईस्ट दौरा नहीं किया। और आपको एक आंकड़ा दूं, सारे कार्यक्रम में, सारे इनिशिएटिव में कितनी निष्ठा और भक्ति शामिल रहे। दो साल के अंदर अगर आप आंकड़ा देखें, हमारे केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट 362 टाइम्स विजिट किया। इससे साफ जाहिर है कि 9 साल के अंदर 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट दौरा हुआ। और अपने विभाग की, अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम सही समय पर लागू करने के लिए उन लोगों ने जो कदम उठाया, मजबूत कदम उठाया, नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ उन्होंने बातचीत की, संवाद की और एक वर्किंग होलिस्टिक रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए मोदी जी के निर्देश के मुताबिक, आज ये सफल साबित हुई है। आज आप लोगों ने खुद देखा है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे जाग उठा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था नॉर्थ ईस्ट देश के अस्तल अस्मि है, यानी कि मोदी जी की जो गारंटी है, एक गारंटी पिछले 9 साल में जैसे उसको लागू की गई है और इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट ने अपना शक्ति दिखाने का काम किया है। और मोदी जी ने यह भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं, देश का अस्तल अस्मि है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द पावर हाउस ऑफ इंडियाज ग्रोथ, पावर हाउस ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो इसलिए पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी के गारंटी ने, जो भी गारंटी उन्होंने दी थी उससे अधिक करके दिखाए। मोदी जी के गारंटी ने अस्तल अस्मि को 9 साल के अंदर 5 लाख करोड़ के अनुदान से सजाया है। और मोदी जी ने जो संकल्प ली, इस संकल्प को सही निभाया है। तो इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जो कार्यक्रम सफल रूप से लागू की गई है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के मानचित्र में नॉर्थ ईस्ट को एक मर्यादा पूर्वक जगह मिला है। ये जगह देने का काम भी मोदी जी ने किया है। अब देखिए G20 में भी नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से शोकेस की गई है, 12 स्थान में G20 का बैठक आयोजन की गई है। और इस बैठक के द्वारा हमारे 8 प्रदेश का जो इनका विरासत, स्वाभिमान, जो संस्कृति, सारे चीजों को दुनिया के आगे सही पेश किया। और दुनिया ने देखा नॉर्थ ईस्ट की नजरिया, नॉर्थ ईस्ट की अवेलेबल रिसोर्सेस, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर और सिविलाइजेशन, सारे चीजों को दुनिया को दिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस कामों के द्वारा आज नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के दिल में जगह मिला है। मोदी जी ने वो जगह देने का काम किया है। पहले कांग्रेस का कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट हमेशा मोस्ट नेग्लेक्टेड रीजन रहे, सबको मालूम है। और देश के अलग अलग प्रांतों से लोग नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए भय करता था, उनके मन में भय था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित जगह नहीं है।
आप नॉर्थ ईस्ट को पिछले 9 साल में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इन सारे कार्यक्रम के द्वारा जैसे नॉर्थ ईस्ट को सजाया गया है, आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ देश का ही नहीं, दुनिया का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। आपको बताऊं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9 साल के अंदर हमारे सरकार की तरफ से कार्यक्रम रचना की गई है, जिस कदम उठाए गए हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, पहले किस हालत में रहे, आज नॉर्थ ईस्ट एक पीसफुल रीजन बन चुका है, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मजबूत निर्णय के वजह से, सिद्धांत के वजह से, कदम के वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में एक शांति का वातावरण सृष्टि हुई है और इस शांति के वातावरण में लोगों ने अपने विकास की सिलसिले में अपने आप को जोड़ने के लिए उनको एक सुनहरा मौका मिला है। तो पिछले दिनों में जो भी इस विषय पर कार्यक्रम रचना की गई है, इसमें आपने खुद देखी है, मोर देन 8,000 मिलिटेंट ने सरेंडर की है और अधिक से प्रांतों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ की गई है। इसका मतलब साफ है कि आज जिस शांति का वातावरण है, ये शांति का वातावरण के वजह से देश के अलग अलग प्रांतों से लोग नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ये भी माहौल देने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बड़े महत्वपूर्ण कदम ली है। साथ साथ में आप सबको मालूम है कि हमारे रोड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में और एविएशन सेक्टर में, वाटरवेज में, हर सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया है। और नॉर्थ ईस्ट में नेशनल वाटरवेज, नेशनल हाईवेज के सिलसिले में 47.279 करोड़ का उसमें स्पेंड की गई है। और साथ साथ में हमारे रेलवे सेक्टर में भी 4 गुना से अधिक वहाँ बजटरी सपोर्ट दी गई है। उसी हिसाब से एयरपोर्ट पहले 9 थे, उसको आज 17 तक बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने की है। तो कुल मिलाकर आज आप लोग अगर ध्यान से देखें, ध्यान से सारे विषय को अध्ययन करें, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट को आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे इज्जत दी गई है और नॉर्थ ईस्टर्नर को विकास के रास्ते पर चलने के लिए जो भी मौका दी गई है, इसके वजह से हमारे हर नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन सब मोदी जी के लिए कृतज्ञ है, क्योंकि सबका यही मानना है जो प्यार मोदी जी ने दी है, जो आदर स्नेह मोदी जी ने दी है, किसी ने दी नहीं थी। तो इतना बड़ा एक उपलब्धि, इतने बड़े उनको एक जीवन में जो मनोबल देने का काम मोदी जी ने जिस हिसाब से की है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश में शांति भी है, प्रगति भी है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन चीजों को, इस महत्वपूर्ण एक वाणी को आज उन्होंने जमीनी हकीकत से जोड़ने का भी सब लोगों ने काम किया है। यानी कि हमारे देश 140 करोड़ आबादी के देश है। इस देश को अगले दिनों में आगे बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट में सारी जनता प्रतिबद्ध है। तो इसलिए
मैं चाहता हूं कि आप सब इन विषय को विशेष रूप से देश की हर नागरिक के पास आप लोग इस बातों को रखिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की एकता और अखंडता और हमारे देश के जो नेशनल इंटीग्रेशन के सिलसिले में बहुत बड़ा कदम है। तो आज मैं जितना भी बताऊं ये कम होगी, क्योंकि मैं भी नॉर्थ स्टार्नर हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक व्यक्ति होने के नाते मैंने वो दृश्य देखी है कांग्रेस का कार्यकाल में। उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन जब भी दिल्ली आता है तो 2 महीना 3 महीना तक उन लोगों को होटल में ठहरना पड़ता है और बाद में उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। अधिकारी लोग भी ऐसे थे, पॉलिटिशियन भी ऐसे थे। सारा सिस्टम को उसी हिसाब से कांग्रेस ने सजाया था। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ जो अन्याय किया, इसलिए वो उसको कभी नॉर्थ ईस्टर्नर माफ नहीं करेगा। तो आज मोदी जी ने ये साबित करके दिखाया, जो व्यक्ति देश के लिए प्रतिबद्ध है, निष्ठावान है, देश को भक्ति भावनाओं से सेवा करने के लिए जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उसी व्यक्ति ही नॉर्थ ईस्ट को इस हिसाब से इज्जत दे सकते हैं, इस हिसाब से आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। वो व्यक्ति है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप सबको अगले दिनों में इन विषय को विशेष रूप से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हर नागरिक को कम से कम इन बातों का बारे में सबका पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैसे 7 साल राज करते हुए कांग्रेस ने सड़क नहीं बना पाया। अरुणाचल का एक जिले से दूसरे जिला तक जाने के लिए उनको असम होकर जाना पड़ता था, और बोगीबिल जो ब्रिज, सदिया धौला सदिया जो ब्रिज, इन ब्रिज 20-20 साल तक ऐसे पड़े रहे। सिर्फ उनका शिलान्यास हुए, उसके बाद कांग्रेस का कार्यकाल में कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्था को फिर से खड़ा किया। और आज नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, पहले क्या था? पहले था आंदोलन का बिना कोई भी वहां संस्था, केंद्रीय सरकार की संस्था वो नहीं देते थे। असम का लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था। सरायघाट ब्रिज का भी वही हालत हुई, भुमरागुड़ी ब्रिज का भी वही हालत हुई। लोगों ने आंदोलन करके करके कांग्रेस का पास ये मांग किया था कि हमें पुल चाहिए, हमें डबल रेलवे ट्रैक चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन चाहिए। लेकिन इन चीजों को देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं था और कांग्रेस कर नहीं पाया। इसलिए उनका ध्यान नॉर्थ ईस्ट के जनता के लिए नहीं था, उनका ध्यान था नॉर्थ ईस्ट का जो भी संपदा था, जो भी उनका खजाना था, उसको कैसे लूटने का काम किया है। उन्होंने प्रगति का काम कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। आज मोदी जी ने ये दिखाया कि देशभक्ति क्या होता है। आज मोदी जी ने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, जम्मू कश्मीर हर प्रांत को जिस हिसाब से सजाया है, जिस हिसाब से मजबूत किया है, इसके वजह से आज हर प्रांत जाग उठा है। मैं तो मानता हूं ये देश निश्चित रूप से बाय 2047 एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और आत्मनिर्भर भारत बनने के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगा। आप नॉर्थ ईस्ट का आप हर प्रदेश देखिए, हर प्रदेश को जिस हिसाब से इंटीग्रेट की गए हैं थ्रू एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, इंफॉर्मेशन हाईवेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड वाटरवेज, सारे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, इस वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का शक्ति बढ़ चुका है। और नॉर्थ ईस्ट अब सिर्फ देश का ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख बिंदु बन चुका है। और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए भी आज ट्राइलेटरल जो हाईवे बना है, म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड, और साथ साथ में म्यांमार का जो सिटवे पोर्ट बनी है वो भी भारत सरकार ने बनाया है। इस पोर्ट के जरिए वाटरवेज भी नॉर्थ ईस्ट की जो साथ कनेक्टिविटी डेवलप की गई है। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट को पिछले 9 साल में इस हिसाब से सजाया। आज नॉर्थ ईस्ट पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, सारे पड़ोसी देश का साथ व्यापार कर सकता है। और एयरवेज का भी उसी हिसाब से वहां शुरू हुए हैं। गुवाहाटी थाईलैंड, गुवाहाटी सिंगापुर का एयरलाइन अभी उड़ान भरी है। तो सारी जो इकोसिस्टम
परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, हर सेक्टर में आज जिस हिसाब से विशेष रूप से ध्यान दी है, विशेष रूप से इस पे कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश में एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन चुका है। एनी क्वेश्चन प्लीज। सारे आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, लाखों करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट हो चुका है पिछले 9 साल में। आपने शुरू किया था फ्रॉम प्रयागराज टू डिब्रूगढ़ क्रूज, ऐसा कुछ और प्लान है फ्रॉम रेगुलर बेसिस सो दैट इवन इंडियंस कैन यूटिलाइज द सर्विस? ये रिवर क्रूज के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन के जरिए आज ये MV गंगा विलास सफल पूर्वक बनारस से डिब्रूगढ़ तक उसको जिस हिसाब से कंप्लीट की गई है, तो तब से MV गंगा विलास का विशेषता यही है कि एक क्रूज हिंदुस्तान में बनी है, एक मेक इन इंडिया। दूसरी, इस क्रूज ने 31 स्विस सिटीजन को बनारस से बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड होकर डिब्रूगढ़ तक ले गए। तीसरा, पहली बार के लिए, पहला हम लोग का आदत क्या थी? हम लोग का आदत थे हर हिंदुस्तानियों को, अगर क्रूज में कहीं सफर करना है तो आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए। लेकिन आप परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश को पिछले 9 साल में इस हिसाब से सजाया, आज यूरोप और अमेरिकन लोग हिंदुस्तान आने लगा है और रिवर क्रूज का और कोस्टल क्रूज का पॉपुलैरिटी बढ़ चुका है। तो इसलिए हिंदुस्तान कितना खूबसूरत एक देश है, इस देश को दुनिया में बढ़िया से सजाने का काम भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है। और उनकी विजन, उनकी लिए हुए निर्णय और सही नीति की वजह से आज देश got all the people in the country got motivated, surged up, and everybody now developing their self-confidence to get better and better tomorrow. So this is the power generated toward the visionary leaders, Honorable Prime Minister Narendra Modi. Yes, of course, more crews, because many more crews are going to come, because ocean cruise, river cruise, and coastal cruise in all these sectors, all the international cruise liners and also the national big players, they are going to put their effort to make this particular industry more powerful. And because in this particular 9 years, this has got surged up. Earlier, this has no global existence, but because of Honorable Prime Minister vision and his very bold initiative, this is happening in the country. Northeast is already better connected because it is only happening in the last 9 years. Honorable Prime Minister has decided, after going through the techno-economic feasibility reports, in the 2014 to 23, in the last 9 years you have seen altogether 111 numbers of waterways has been recognized as national waterways. And out of this, 24 has been discovered as a feasible waterways for this river cruise. So that way, the policy has been framed and program has been chalked out, and ultimately because of the proper implementation and developing the network and better infrastructure facility, passenger jetties cargo jetties, all this kind of infrastructure being developed on the boat bank of whether it is Ganga or Brahmaputra. That is the reason why the crews are coming forwards and putting their efforts. Excuse me, you are also handling the Ayush department. So what are the steps you are taking for the development of Ayush in entire Northeast? Like especially primary hospitals are also being developed in Ayush for Northeast. So what are the developments?
because of the Honorable Prime Minister's direction, the Ministry of Ayush has taken a lot of initiative in the entire northeastern region. We have already given more than 890 numbers of health and wellness center, and given more than hundreds numbers of Ayush pharmacies, and also we have given the approval of more than 50 numbers of hospital in the entire region. So that's the way. Even we have also given financial support for the development of the colleges in the northeast. So also one of the oldest premier institution, that Ayurvedic college at Guwahati, that has been declared as a center of excellence. So this is the way, all the research centers is also coming up at Pasighat, Shillong, and many other places of the northeastern region. So it is Ayush as well as Ministry of Port Shipping Waterways, both the ministry, the support has been given for the connectivity, communication, as well as for the growth of the Ayush industry in that region. Sonowalji, some of the extraordinary works have happened in Northeast, which you just outlined. But if you can just elaborate on that, why the states like Mizoram and Meghalaya are not trusting you, and specifically opposition leaders are saying that why Prime Minister Modi has not travelled to Mizoram during the election times. I have already given you the figure so far, 64 times. And for your information, for the first time in the history of Indian independence, the railway connectivity up to Aizawl hilltop, now it is under construction. This is for the first time happening. Nobody dream of getting this kind of connectivity. First time, as it is happening from Siliguri to Gangtok. It is very, very difficult task, challenging task, but it is Honorable Prime Minister Narendra Modi's bold decision and conviction for Northeast. That is why he is giving priority for the upliftment of this state, smallest state in the region, Mizoram and Sikkim. And also Meghalaya. Meghalaya first, electric train has been connected with Meghalaya. Thank you, sir. Thank you, sir, for joining us. And I would request all of you to join us for the